Hello dear students, today we are going to learn a poem from class 11 textbook unit 2 The Sower. This poem is originally written by French poet Victor Hugo and it is translated by Indian poetess Torulata Datta in English. Torulata Datta is an Indian poetess who translated this French poem into English. So let's start with the poem. सीटिंग इन अ पोर्च वेकुल मतलब घर के बरामदे में बैठ के अ सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट मतलब क्योंकि वहाँ पे सनसेट हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट सनसेट वहाँ पे सूरज की रोशनी अभी कम हो गई थी. ट्विलाइट हैज टर्न ऑन रूल मतलब सांझ जो है या फिर शाम जो है वो उसने अपना शासन वहाँ पे फैलाना शुरू कर दिया था. वर्किंग आवर्स हैव वेल नाइट पास मतलब जो अभी काम का जो टाइम है वो लगभग अभी खत्म हो गया था, है ना, क्योंकि शाम के टाइम में जब अंधेरा हो जाता है तब सब अपना काम बंद कर देते हैं और आराम के लिए आते हैं. सो वहाँ पे काम के जो आवर्स है वो खत्म हो गए थे, ऐसा पोएट कह रहा है. Shadow runs across the land, but the sower lingers still. लिंगर मतलब यहाँ वहाँ थोड़ा सा घूमना टहलना, उसे लिंगर कहते हैं. तो वहाँ पे क्या, क्योंकि शाम हो गई थी, सूरज ढल गया था, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा शाम की वजह से धुंधलापन छा गया था. थोड़ा सा सूरज का जो रोशनी है वो कम हो गया था. पर लेकिन फिर भी वहाँ पर एक किसान जो है वो अपने खेतों में यहाँ पे वहाँ लिंगर कम करते हुए या फिर घूमते हुए दिखा था. Old in rags, he patient stand looking and feel the thrill. मतलब वो जो बूढ़ा और गरीब किसान था वो अपने खेतों में चारों तरफ धैर्यपूर्वक यहाँ वहाँ देख रहा था. Black and high, his childhood dominant the furrow deep. मतलब वो जो किसान था वो कैसा था, थोड़ा सा काला था, थोड़ा सा ऊंचा था, ऐसा वो किसान था जो क्या कर रहा था, अपना जो हल है, जो खेती में हल करने मतलब चलाता है ना वो हल, तो उसे लेकर वो अपने खेत पर फैलाया हुआ था. नाउ टू सो द टास्क इज सेट मतलब अभी खेत में अपने बीज जो है वो बोना है, तो ये उसके सामने अभी टास्क था. सुन, शाल कम द टाइम टू रीप मतलब वो जो बीज है वो बीज बोने के बाद जल्दी ही एक ऐसा टाइम आएगा जब उसे ये फसल जो है वो काटनी पड़ेगी, ऐसा जल्दी ही समय आएगा, ऐसा शायद वो अपने मन में सोच रहा होगा. Marches he along the plain to and fro and scatters wide from his hand the precious grain मतलब हाथों में जो मोती जैसे जो बीज थे उनको लेकर वो खेत में फैलाते हुए वो आगे बढ़ रहा था. टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो. म्यूज आई एज सी हिम स्ट्राइड मतलब उसको यह काम जो है उसका वो काम देखकर मतलब वो जो पोएट है वो कह रहा है कि मैं अपने ख्यालों में खो गया. डार्कनेस डीपन्स फेड्स द लाइट मतलब अंधेरा जो है वो थोड़ा और गहरा होता जा रहा था एंड उजाला जो है मतलब लाइट जो है वो फीके होते जा रही थी. शाम से रात के समय तरफ थोड़ी लाइट कम होती है और जो अंधेरा जो है वो फैलते हुए जाता है. नाउ हिज गेस्चर टू माइन आईज आर अगस्ट एंड स्ट्रेंज मतलब अभी उसे देखकर या फिर इस जो कुछ भी दृश्य मेरे सामने चल रहा था उसे देखकर मेरी आंखों में जैसे एक महान प्रतिमा या फिर प्रभावशाली प्रतिमा जो है उस व्यक्ति की, उस किसान की मेरे आंखों में बन गई थी. सीम्स टू टच द स्टेरी स्काईज मतलब ऐसे लग रहा था जैसे वो किसान जो है वो अपनी मेहनत से एक दिन शायद उस आकाश को, उस चमकीले आकाश को छू लेगा. इस तरह से उसकी प्रतिमा मेरी नज़रों में उस किसान की बन गई थी. तो इस तरह से जो पोएट है हमारे उन्होंने विक्टर हुगो ने इस किसान की महानता अपने शब्दों में बताई है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि किसान जो है वो दिन रात नहीं देखते, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, ये नहीं देखते, अपना काम करते रहते हैं बहुत मेहनत से. तो उसकी महानता इस पोएम में जो पोएट विक्टर हुगो है उन्होंने बताई है, जिस पोएट को हमारी इंडियन पोएटेस टोरूलता दत्ता इन्होंने ट्रांसलेट किया है फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश. Okay, so this much is enough for today's class. See you in the next lecture.